नमस्कार। डेली करंट अफेयर सेक्शन पे लोअर अर्थ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 18 और 19 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1983 में यूनेस्को ने इसे मान्यता प्रदान की थी। कब से? 1983 में। इसका जो उद्देश्य होता है, जो आपका नेचुरल हो गया और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो भी धरोहर हैं उन्हें एक संरक्षण प्रदान करना और उनके प्रति जागरूकता का बोध कराना। ठीक है। 2026 में इसकी थीम क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर। ठीक है। संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत और आपातकालीन प्रतिक्रिया, ये इसका थीम है 2026 में। और देखा जाए कि भारत में ये यूनेस्को जो है आपकी 3 श्रेणियों में शामिल करता है, जिनमें से आपका पहला है सांस्कृतिक, दूसरा है नेचुरल और एक है आपका मिक्स्ड। ठीक है। भारत में जो कल्चरल साइट्स हैं वो आपकी 36 हैं। कितनी है? 36 हैं। और 7 आपका नेचुरल है और एक आपका मिक्स्ड है। ठीक है। तो टोटल आपकी भारत में 44 साइट्स हैं जो यूनेस्को ने जिसे घोषित किया है। इनमें से अभी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक मराठाओं का जो किला है इसे घोषित किया था कल्चरल श्रेणी में। और 43वां कौन सा था? आपका आसाम का चराईदेव मोइदम्स के अहोम वंश का किला, ये 43वां था। ठीक है। आसाम का चराईदेव मोइदम्स का अहोम वंश का जो किला था। और एकमात्र जो मिक्स्ड है भारत का वो है खंगचेंद्रजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो हर वर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CAPF का पहला उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो CAPF का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है, इसके अंतर्गत 7 प्रमुख बल आते हैं। ठीक है। जैसे BSF, AR, CISF, CRPF इनके अंतर्गत आते हैं और जो इनका नेतृत्व है IPS ऑफिसर करता है। तो 2026 में एक नया बिल लाया गया, CAPF 2026 बिल, जो कि IPS अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताता है। ठीक है। तो इसी के लिए एक मीटिंग हुई थी आपका, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी, है ना। तो कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। इसके बाद एक और जानकारी हम जानते हैं। 9 अप्रैल 1965 को एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हमले को हमारी भारतीय सेना ने असफल कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IRCTC ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन किस शहर से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसे विशाखापट्टनम या नागपुर से शुरू करने की घोषणा दी है। पर ऑप्शन में हाँ विशाखापट्टनम दिया है, तो विशाखापट्टनम इसका सही जवाब होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, उनकी यात्रा कराना ये IRCTC ने, रेलवे ने किया है। ठीक है। इसकी जो फीस होगी स्लीपर की 29,000 होगी और इसके बाद AC से आपका 35,000 से 40,000 के बीच में हो रहा है। ठीक है। तो जो लाभ लेना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। इसमें आपका 9 से 12 दिन के बीच में यात्रा होगी। ठीक है। इसमें रहने, खाने, घूमने और यात्रा सभी बीमा फैसिलिटी भी शामिल होंगी। ठीक है। और ट्रेन का जो नाम है भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? विशाखापट्टनम या नागपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS ध्रुव किस प्रकार का जहाज है? तो जो INS ध्रुव है ये मिसाइल ट्रैकिंग एवं सर्विलेंस है। ये भारत का एक पहला ऐसा INS है जो दुश्मन की परमाणु मिसाइल की निगरानी करेगा और ट्रैकिंग और उनके बारे में ट्रैजेक्टरी विश्लेषण करने में ये सक्षम होगा। ठीक है। इसे प्रोजेक्ट 71 के तहत बनाया गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट 71 VC-1184 भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1184, VC-1184 भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग है ये। ठीक है। और ये ओशियन सर्विलेंस शिप है। ठीक है। समुद्र क्षेत्रों की ज़्यादातर ये निगरानी करेगा। इसे बनाने में मदद की है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित HCL
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, SAL, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NTRO के तहत इसे बनाया गया है। NTRO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो किसने बनाया है? SAL ने बनाया है, DRDO ने बनाया है, NTRO। और किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? 71 के तहत ये बनाया गया है, जिसे VC-11184 भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग ये ध्रुव है, INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जागरूकता के लिए ये होता क्या है? ये आपका जेनेटिक ब्लड डिसीज़ है। इसमें जो आपके मुंह से खून आता है, अत्यधिक ब्लीडिंग होती है और शरीर पे बड़े बड़े नीले निशान हो जाते हैं। तो इसी की जागरूकता के लिए हर वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला? तो इसे बॉलीवुड अभिनेत्री सयानी गुप्ता को दिया गया। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन में इन्हें अवार्ड मिला। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है? ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो विश्व स्तर पर एशियाई संस्कृति को एक नई पहचान देते हैं। तो इनमें ये खरी उतरी और इनके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। इन्होंने जो काम किया था, आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी है, सीरीज है उस पे, और फॉर मोर शॉट्स प्लीज के लिए भी इन्हें जाना जाता है। किसे? सयानी गुप्ता को। अब 2025 में मशहूर शेफ विकास खन्ना जैसे व्यक्ति को भी इसमें शामिल थे, जिन्हें हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? चिकित्सा प्रणालियों को सुदृढ़, योग आदि जन केंद्रित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे प्रमाणित करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, इसमें जो अध्यक्षता की है केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इसकी अध्यक्षता की है। इसका जो हेड कहाँ आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा सीटें की संख्या 543 से बढ़कर कितनी करने का प्रस्ताव आया है? तो यहाँ पे 850 आया है, पर यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, 850 होगा। लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 850 करने का प्रस्ताव आया है, जिसमें से सभी राज्यों को मिलाकर, तो क्या सरकार का प्रस्ताव है कि सभी राज्यों का पुनर्गठन करके उनकी जो सीटें हैं 815 कर दी जाएं और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लोकसभा सीटें हैं उन्हें 35 कर दी जाएं। तो ये हो गया 850 करने का प्रस्ताव आया है। इसी के साथ ये किसके तहत किया जा रहा है? संविधान के 131वें संविधान संशोधन के तहत, जिसे 2024 में पेश किया गया। ठीक है, और इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी चालू किया गया, जिसमें 2029 के चुनाव से लागू करना अनिवार्य है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और इसमें उनकी भागीदारी भी 33% होगी। और इसका जो दूसरा कारण है, लोकसभा सीटों पर 1971 की जनगणना के आधार पर इसे रोकी गई थी, बट अब जैसे जनसंख्या बढ़ चुकी है तो जनसंख्या के अनुपात में संसदों में संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो और इसके उपलक्ष्य में अभी तमिलनाडु के जो CM थे MK स्टालिन, उन्होंने एक ब्लैक फ्लैग भी अपने भवन में फहराया था। ठीक है, तो संविधान के कौन से 131वें संशोधन के तहत ये किया गया है। ठीक है, और ये डिलिमिनेशन बिल है। इसकी सीटें कितनी हो गई हैं? आपकी 850। नेक्स्ट क्वेश्चन। IMF के अनुसार 2025 में भारत की GDP रैंकिंग क्या रही? तो इसमें भारत का स्थान 6वां रहा। अब भारत के आगे कौन कौन से देश हैं? इनमें से भारत के आगे अमेरिका जो पहले स्थान पे है, चाइना जो दूसरे स्थान पे है, जर्मनी तीसरे स्थान पे है, जापान चौथे और 5वें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और 6वें नंबर पे भारत है GDP रैंकिंग में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2025 में इससे पूर्व भारत की जो स्थिति थी वो 5वें नंबर थी, अब जो ये खिसक कर ये 6वें नंबर पे हो गई है। ठीक है, और
IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में आता है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन DC में, अमेरिका में, ठीक है। तो अभी भारत की GDP जो रैंकिंग रही है, क्या रही है? 6वीं हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन क्रिकेट ऑलमैक 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो इसे दीप्ति शर्मा को दिया गया। और मेंस में देखा जाए तो लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो था वो उसे आपको मिचेल स्टार्क को दिया गया है, ठीक है। किसे दिया गया है? मिचेल स्टार्क। ये अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो हाल ही में हुए टेस्ट प्रदर्शन अच्छा किया हो, जिन्होंने टेस्ट प्रदर्शन अच्छा किया हो, ठीक है। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 में किसे दिया गया है? अभिषेक शर्मा को दिया गया है। किसे दिया गया है? अभिषेक शर्मा को। और लीडिंग वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में किसे दिया गया है? आपका दीप्ति शर्मा को, ठीक है। वहीं 2025 में देखें तो 2025 में बुमराह को, और फीमेल में स्मृति मानधाना को, और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर निकोलस पूरन को, और जिसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था टेस्ट में मिचेल सेंटनर थे, ठीक है। और 2026 में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन किसका है? शुभमन गिल का। तो याद रखिएगा, फीमेल में किसे दिया गया? दीप्ति शर्मा को। मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? मिचेल स्टार्क को। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभिषेक शर्मा को। 2025 में बुमराह को लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, फीमेल में लीडिंग फीमेल्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मानधाना को, T20 बैटर में निकोलस पूरन को, और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन आपका मिचेल सेंटनर जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो कार्लोस एल्कराज को, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि स्पेन से आते हैं। हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपना पहला खिताब जीता। इन्होंने नोवाक जोकोविच को, जो कि फिनलैंड से आते हैं, नहीं, ये सर्बिया देश से आते हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सर्बिया देश से आते हैं। इनकी उम्र 38 साल है। और कार्लोस एल्कराज, जिनकी उम्र आपकी 22 वर्ष है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में इन्हें हराया, ठीक है। तो अभी इंफोसिस ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी हाल ही में हुए 1-8 का जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो विराट कोहली की एक पूमा कंपनी है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है स्मृति मानधाना को बनाया गया। और यूनियन बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है उसे आपका रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार्टअप्स कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं उन कंपनियों को जो अभी अपना स्टार्टअप खोल रही हैं, उनको प्रोत्साहन और मदद की जा रही है। इस योजना का कार्यान्वयन SIDBI लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, जिसका होता है फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सी योजना सरकार ने चालू की है? स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित करने में किस ऑपरेशन का बड़ा रोल था? तो ऑपरेशन ग्री हॉर्न्स जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की स्पेशल एंट्री नक्सल फोर्स है। इसे 1989 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और इसका नेतृत्व IPS अधिकारी KS व्यास द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है जंगल और युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना। इसमें जो तो अभी तेलंगाना ने अपने आप को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल लीव को किस अनुच्छेद के तहत जीवन का अधिकार माना है? तो आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। इसका कहना क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया गया है, जिसमें से 18 से लेके 52 वर्ष की महिलाओं के लिए ये है, जिसमें से महीने में एक दिन अवकाश के लिए उन्हें दिया जाएगा उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, ठीक है। तो ये किस तहत? आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए
आपकी कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अक्रॉस ऑल सेक्टर। ये बहुत बड़ा कदम है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजालिंड फ्रैंकलिन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है, मंगल की सतह से 2 मीटर नीचे ड्रिल करके अतीत के जीवन के निशान खोजना, क्योंकि जो मंगल की जो सरफेस है वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस और रेडिएशन इतनी तेज हैं कि 3 अरब साल में भी जीवन का कोई भी सबूत नहीं दिखता। बट जब इसके अंदर खोद के देखा गया तो अगर उसमें कुछ जीवाश्म या फिर कुछ होंगे, बैक्टीरिया थे, तो वो उसमें खोजे जाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्यों दिया गया रोजालैंड फ्रैंकलिन, जो आपके रूस और अमेरिका की मिक्स्ड या दोनों देशों ने संयुक्त प्रयास से ये मिशन लॉन्च किया। कौन सा? रोजालिंड फ्रैंकलिन मिशन। ये कौन है? ये डीएनए के जो आपके डीएनए के खोज करता है, ये रोजालिंड फ्रैंकलिन मिशन है ना, रोजालिंड फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके बारे में कुछ लिखा है मैंने। 2005 में ये यूरोप और रोसकॉस्मोस रूस ने मिलकर शुरू किया। 2016 में पहला फेज सफल हुआ था, ट्रेस गैस ऑर्बिटर, जो अभी भी मंगल के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और पर उस टाइम पे जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, इसलिए जो रूस ने अमेरिका के साथ दोस्ती तोड़ दी थी। अब 6 साल बाद रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर जो मिशन दोबारा प्रयास किया जा रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसे तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया गया है कि अगर हाईवे पे किसी को भी फिजिकल या मेंटली कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे तुरंत तत्काल वहीं पे उसका इलाज किया जाए जब तक वो अस्पताल नहीं पहुंच जाता। तो ये बहुत बड़ा कदम है प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत। किस सरकार ने किया है? तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनेडा ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड पदक जीता। तो ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, जिसका आयोजन आपका स्पेन में किया गया था, ग्रेनेडा स्पेन में। ठीक है, तो भारत के पलक गुलिया और मुकेश नेलावेली ने 10 मीटर के शूटिंग में आपका अवार्ड जीता। ठीक है, और 50 मीटर राइफल प्रोन में स्वीडन के जॉनसन ने गोल्ड जीता और भारत के अद्रियन कॉमिकर ने रजत जीता। ठीक है, किसने? आपके अद्रियन कॉमिकर ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि 10 मीटर में किसने जीता? पलक गुलिया और मुकेश नीलावली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इंडिया में। अभी हाल ही में हम देख रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध की स्थिति थी, ठीक है, तो उसी के लिए एक मीटिंग बैठाई जा रही है कि जो अभी पश्चिमी जो हमारे देश हैं, पश्चिमी एशिया देश हैं, उनके बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई है। इसके लिए एक ये मीटिंग की जा रही है इंडिया में। ठीक है, तो जिसमें ऊर्जा क्षेत्र और समुद्री विकास के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं। ब्रिक्स में आपके ब्राज़ील, रशिया, आपका चाइना, साउथ अफ्रीका और भारत है। और 2024 में विस्तार में इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब इमारेट्स और इंडोनेशिया, जो कि अभी अभी शामिल हुआ है 2025 में। ठीक है, इसमें इंडोनेशिया अभी हाल ही शामिल होने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस अभिनेता को शामिल किया गया? इन्फ्लुएंशियल किसे शामिल किया? रणवीर कपूर को। ठीक है, 2025 में कोई भी भारतीय नहीं था। 2024 में आपका आलिया भट्ट, जो रणवीर कपूर की पत्नी है, उन्हें शामिल किया गया था 2024 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन के रूप में। ठीक है, और इसमें हालांकि 2026 में सुंदर पिचाई लोग भी हैं, पर अगर हम देखें उसके अलावा कोई भी भारतीय नहीं है। तो इसमें कौन है? रणवीर कपूर। 2024 में कौन था? टाइम्स ऑफ मैगजीन में आपका आलिया भट्ट थी। ठीक है, और 2024 में आलिया भट्ट के साथ एक इंडो ब्रिटिश एक्टर भी थे, देव पाटिल। इनका भी नाम हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ये आपका है कर्नाटका में, जो आपकी याना गुफाएं हैं, जिसमें